दगड़ियों, मैं सोच रहा हूँ कि आज एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत की जाए जो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति को, उनके राजनीतिक सोच, सीधे सीधे शब्दों को उनके राजनीतिक चरित्र को छूती हो। इधर 2-3 महीने के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं। पहले तो मैं उत्तराखंड में पुरुला की घटना की बात करूंगा कि पुरुला में कुछ लोग नहीं, वो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग और सीधे सीधे जो भाजपा के भी लोग थे, उन्होंने मुस्लिम समाज को पुरुला से भाग जाने की धमकी दी। उपद्रव भी हुआ, हंगामा भी बरपा। लेकिन इस पूरी घटना पर कांग्रेस ने ना तो निंदा की, ना चिंता व्यक्त की, या यूँ कहें कि उस पूरी घटना को कांग्रेस ने दरकिनार किया। अभी इधर मेवात चल रहा है, मेवात हरियाणा, और वहाँ जो अभी एक दंगा भी नहीं कहेंगे, वहाँ जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं, या फिर चलती ट्रेन में भी एक खबर आई है कि किसी वर्दीधारी ने राजनीतिक जैसा बयान देते हुए मुसलमानों की हत्या की। तो मेवात की घटना या फिर जो ट्रेन की जो ट्रेन की जो घटना थी, उस पर भी कांग्रेस ने, जैसा कि पहले होता था, देश भर में कोई कार्यक्रम नहीं किया, प्रदेशों के स्तर पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। हाँ, एक औपचारिक जैसे होता है कि निंदा कर देना या चिंता व्यक्त कर देना, अगर राष्ट्रीय कमेटी ने उनकी किया हो, लेकिन पता नहीं किया या नहीं किया, स्पष्ट नहीं है। हाँ, कांग्रेस अगर इस बीच में सबसे अधिक बोली है तो मणिपुर पर बोली है, और मणिपुर पर ही नहीं बोली है, उसने जो अभी इंडिया करके जो संगठन बना है, कोशिश रही कि इंडिया के माध्यम से भी मणिपुर पर जितना हो सके उतना बोला जा सके। मैं इसी को लेकर एक इनका सवाल आ रहा है सामने कि एक दौर था कि हम एससी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों का मुसलमानों को कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मान के चलते थे। लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस या क्षेत्रीय संगठन स्थापित हुए हैं, और जहाँ जहाँ स्थापित हुए हैं वहाँ दलित जो होते हैं, एससी जो है वो, और मुस्लिम, कांग्रेस के जेबी वोट नहीं बचे, पॉकेट वोट जिसको कहते हैं, वो नहीं बचे। कांग्रेस भी इस बात को समझती थी कि देर सवेर, लेकिन फिर भी कांग्रेस किसी न किसी रूप में कोशिश करती रही कि इन वोटों को अपने नज़दीक आकर्षित किया जाए। 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें भी इनकी कोशिश थी, लेकिन उसके बाद का जो चुनाव था, जो अब 19 में, उसमें कांग्रेस ने अपने आप को एसटी के वोटों से और मुस्लिम वोटों से थोड़ा दूरी बनाकर रखने का प्रयास किया। और अभी जो राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटी हैं दलितों को लेकर या फिर मुस्लिमों को लेकर, तो कांग्रेस इसमें बिल्कुल तवज्जो जैसा नहीं दे रही है। या यूँ कहा जाए कि कांग्रेस एक नए पैंतरे पर काम करने की कोशिश कर रही है, जिसमें रोज़गार हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, मानवीय मूल्य हो, मानवीयता हो, गांधी हो। लेकिन वो जो धर्म और जाति की राजनीति थी, उससे अपने को हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। हाँ, आज बागेश्वर में कांग्रेस के लोगों ने एक बड़ा पुतला दहन कार्यक्रम किया। मुझे भी लग रहा था कि शायद वो मेवात को लेकर कुछ बोलेंगे,
पुतला दहन में उन्होंने अंकिता हत्याकांड की निंदा की, अंकिता को न्याय दिलाने का नारा लगाया। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ या मणिपुर में जो चल रहा है उस पर हल्ला बोला। लेकिन मेवात में या मुस्लिमों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं या दलितों को लेकर जो समस्या भी देश भर में दिख रही है उस पर एक शब्द नहीं बोला। अब पूरे उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस आदेश के अनुसार कर रही है उससे भी सब चीज़ से बच रही है। एक चीज़ तो बहुत साफ है, अगर कांग्रेस अपने आप को जाति और धर्म की राजनीति से बाहर निकाल रही है, जो प्राय निकाल ही चुकी है, तो इस पैंतरे से अगर किसी के माथे में सिकन जाएगी तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के माथे में होगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का अपना जो तरीका आपने देखा होगा, अभी मेवात में लेकर या फिर मणिपुर को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी या स्वयं भारतीय जनता पार्टी की जो असली ताकत है, संघ जिसको कहते हैं आरएसएस, हिंदू संगठन, पुनर्जागरण क्या है, स्वदेशी जागरण आदि आदि, और बजरंग दल आदि आदि बहुत से संगठन हैं, वो अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं। वैसे भी अगर आप 14 के बाद से देखेंगे तो ये लोग जो ये संगठन थे, हिंदूवादी संगठन जिनको हम लोग कह देते हैं, या बहुत से और भी, वो ना तो विदेशी जागरण पर कुछ बोले हैं, ना पहले ऐसा था कि अगर प्रधानमंत्री या कोई बड़ा नेता पाकिस्तान जाता था ये सड़कों में दिखते थे। मुसलमानों के पक्ष में अगर एक शब्द कहीं सरकार में आ गया तो ये लोग सड़कों में, ये सारे संगठन सड़कों में दिखते थे। और यही नहीं, संगीत को लेकर या फिर संस्कृति को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच कोई संबंध बनने की कोशिश होती थी, ये सड़कों में होते थे। क्रिकेट मैच को लेकर तो जो पूरे देश में ये तमाशा करते थे, हम सब ने देखा है, पूरा देश ने देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी खुलकर सामने नहीं आई। अभी भी अगर आप देखेंगे मेवात को लेकर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल बिल्कुल सड़कों में उतर चुके हैं और कमर कस के उतरे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कमल का झंडा पकड़कर कहीं कोई बयान नहीं दिया है, कहीं कोई जुलूस नहीं निकाला है, कहीं कोई नारे नहीं लगाए। अब देखो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिखने लगे हैं कि भाई उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास संघ लोग, वो संघ के लोग हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो बजरंग दल के लोग हैं, आदि आदि आदि, जो ये करते हैं हम तो नहीं करते, हमें राजनीति करनी है। अच्छा, उसके अलावा एक आरोप जो आरएसएस के माध्यम से या संघ के माध्यम से ये कांग्रेस पे लगाते थे, मुस्लिम परस्त होने का, दलित परस्त होने का, या फिर वैसे कम्युनिस्टों के नज़दीक होने का, धर्मनिरपेक्षता का, आदि आदि आदि। और जब भी कांग्रेस प्रयास करती थी इससे बाहर निकलने का तो बिल्कुल ये धूम धड़ाके की, जैसे एक बार आपने देखा होगा राहुल गांधी किसी मंदिर में गए तो इन्होंने पूरा तूफान खड़ा कर दिया, राहुल मंदिर में कैसे चले गए था। राहुल की जनेऊ को लेकर तो मतलब पूरे हिंदुस्तान, हमारा जो संस्कार है योग्य पवित्र के, उसी को इन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। तो किसके लिए? अगर हम देखें इधर 14 से लेकर अब तक के दौर में देखें तो ये उन सारे मामलों पे चुप रहे हैं धार्मिक संगठन जो सरकार, कांग्रेस की सरकार के रहते हुए, जिनको लेकर ये रोज़ के रोज़ सड़कों पर उतरते थे। गैस सिलेंडर को लेकर ये कभी सड़कों पर नहीं उतरे थे, टमाटर को लेकर नहीं उतरे थे, लेकिन ये धार्मिक मुद्दों को लेकर, हिंदुस्तान पाकिस्तान आदि आदि को लेकर पूरी तरीके से सड़कों पर उतरते थे। अब इधर मैं आपको एक बहुत पहले ले जाऊँ, जब बांग्लादेश बना तब इंदिरा गांधी की प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी थी संघ ने। तब बजरंग दल ये सब नहीं होते थे, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शायद भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता तो सता रही है कि जिस तरीके से अब एक तरीके से कांग्रेस ने अपने को मुस्लिम धर्म की राजनीति से अलग कर लिया है और दलितोत्थान की जो बड़ी बातें चीज़ें करते थे उससे भी अपने आप को थोड़ा सा पीछे को किया है, तो एक डर तो इनको लगने लगा है। क्योंकि
इंदिरा गांधी ने एक झटके में पाकिस्तान को सबक सिखा दिया था। सिर्फ पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया था, निक्सन की नाक में नकेल डालने का काम अगर किसी भारतीय नेता ने किया था, वाटरगेट कांड याद होगा आप सबको, तो इंदिरा गांधी ही थी। मैं जानता हूँ इंदिरा गांधी भी संसदीय व्यवस्था पर बहुत भरोसा नहीं करती थी, उनका भी एक स्ववर्चस्व लोकतंत्र में स्थापित दिखता था, लेकिन जिस राजनीति को संघ पसंद करता है कि साहब अमेरिका के खिलाफ, तो इंदिरा गांधी ने करके दिखाया था। पाकिस्तान से जितने भी युद्ध हुए वो इंदिरा गांधी की बदौलत था। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना चाहिए कि अगर मुसलमान की राजनीति का प्रहार कांग्रेस पर हम नहीं कर सके या उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, या धर्म की राजनीति, मंदिर की राजनीति का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वो क्या करेंगे। और कांग्रेस बड़ी चालाकी से काम कर, अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने एक यात्रा की, उसने साहब क्या वो प्रेम की दुकान, मोहब्बत की दुकान, शब्द मोहब्बत था, लेकिन उस पूरी दुकान में मुसलमानों के लिए तो कोई भी स्थान नहीं देख रहा था। एससी के लिए कोई स्थान नहीं देख रहा था, जो उनका पिछड़ापन है उसके लिए कोई स्थान नहीं। हाँ, वो व्यापारियों को लेकर चिंतित थे कि साहब व्यापारियों के बहुत बड़े वर्ग को मोहब्बत मिलनी चाहिए। वो बेरोजगारों को लेकर चिंतित थे कि बेरोजगारों को मोहब्बत की ज़रूरत है, दिशा की ज़रूरत है। वो इकोनॉमी को लेकर चिंतित थे कि आर्थिक स्तर पर ज़मीन से लेकर ऊपर तक सबको मोहब्बत मिलनी चाहिए। लेकिन वो चिंतित थे शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर, और उनकी जो मोहब्बत की दुकान है वो शिक्षा के रास्ते से आती हुई दिखती है, चिकित्सा के रास्ते से आती हुई दिखती है, वो मेलजोल बढ़ाने के रास्ते से आते हुए तो दिखती है, लेकिन उसमें पैगंबर दिखाई नहीं देते हैं साहब ना, उसमें फूलेबाज भी दिखाई नहीं देते हैं। सच तो यह है कि उसमें अम्बेडकर भी दिखाई नहीं देते हैं। यानी अभी का जो कांग्रेस है वो समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए सबसे पहले तो उन धार्मिक संगठनों को आईना दिखाना जरूरी है जो आरएसएस के रूप में है, बजरंग दल के रूप में है, विश्व हिंदू परिषद के रूप आदि बहुत सारे संगठन, स्वदेशी जागरण मंच तो आजकल इनका पता नहीं कहाँ चला गया, और विदेशी इन्वेस्टमेंट लाओ, विदेश से पैसा लाओ, एक भी इनके खिलाफ नहीं बोलता। चीन के खिलाफ गली मोहल्लों में कुछ समय तक बोलते हैं, अब वहाँ भी शायद बोलती बंद हो गई है। वो समझ चुके हैं कि हम जो दिल्ली की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है वो हमारी सुनती नहीं, हमारा इस्तेमाल करती, लेकिन हमारी सुनने वाली नहीं है, वो उनकी समझ में आने लगा है। अगर एक ये छोटे मोटे सुनियोजित जैसे दिखने वाले कार्यक्रमों को छोड़ दें तो आज की तारीख में स्वयं आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के सामने भी एक सवाल खड़ा है कि क्या हमारा काम भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान को सत्ता तक पहुंचाना ही है, या उस सत्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी नारे हमने लगाए वो कहीं है भी ज़मीन में नहीं है, उन पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये मंथन वहाँ होने लगा है, और यही वहाँ जो मंथन हो रहा है वही डर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बैठ रहा है। अब भाजपा इस बात को तो जानती है, अगर वो सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस ने एक बार फिर 70-71 दोहरा दिया, क्योंकि अभी भी आप जब कारगिल को लेकर बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं तो लोग बहुत आपको सुनने को तैयार नहीं रहते, क्योंकि सब जानते हैं कि कारगिल दिल्ली का फेलियर था। नहीं तो हमारी सीमाओं में आकर कोई बंकर बना ले, बैठ जाए, फिर हमारी मजबूरी थी उनको मार के भगाना, तो हमने मार के भगाया। हमारे सैनिक बुफोर्स तोप, इसको तो सम्मान देना पड़ेगा, और उन्होंने मार के भगाया। वैसे भी आप अग्निवीर की तो आप सैनिक भी वो जो ऊपर चढ़ के लड़ सकते थे वो सैनिक तो आप वैसे खत्म कर रहे हैं। खैर छोड़ो, इस पर कभी भविष्य में विस्तार से बातचीत करेंगे। अभी जो कांग्रेस अभी चल रही है, अभी कांग्रेस एक काम और करेगी धीरे धीरे, जो हमें लगता है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग जो एक लकीर से बाहर निकलने की हिम्मत कभी नहीं करता था, और धीरे धीरे कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा या खुद बाहर निकल जाएगा। और वो वर्ग जब बाहर कर दिया जाएगा और बाहर निकल जाएगा तो उसमें उसके बाद, क्योंकि इधर
वही एक ऐसा वर्ग था जो एक दबाव बनाए हुए था कांग्रेस के ऊपर। अभी आप अगर देखेंगे तो पंजाब आपके हाथ से क्यों गया? क्योंकि आप वहाँ दलित राजनीति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उत्तराखंड आपके हाथ से क्यों छिना? एक तो आप यहाँ दलित राजनीति को दिखाने की, ठीक है, उत्तराखंड जाने के पीछे तो आपने जो 13 में अपनी ही सरकार का मंत्री बदला, तब लोगों में गुस्सा था कि उसको छोड़ देते हैं। उसके पीछे एक बड़ा और था कि आप एससी की राजनीति को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस बार जो पिछले चुनाव में, इस चुनाव में जो बहुत बुरी फजीहत कांग्रेस की हुई, उसके अलावा अभी के इस बार आपने देखा होगा कि कांग्रेस के किसी नेता ने सिर्फ एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कह दी, और जिसका प्रत्युत्तर, जिसकी सफाई कांग्रेस नहीं दे पाई, और जनता ने उसको घर गाड़ से बैठा दिया। यानी जनता संदेश देने में कामयाब रही। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रीय राजनीति का, वो चाहती तो इसको थोड़ा सा सुधार सकती थी, क्योंकि इनके जो प्रभारी आए थे वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन श्री रावत जी, हरीश रावत जी, जो सबसे वृद्ध नेता हैं कांग्रेस के, शायद इस चुनाव में और पिछले चुनाव में उनके आगे कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी की भी दाल नहीं गली, और उत्तराखंड में कांग्रेस वहाँ पहुँची जहाँ उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। खैर, ये कल की घटना है। फिलहाल तो कुमाऊनी में एक कविता है, कहावत है, तिशी तिश तेरजस मील लैसिक। ये अब फिट बैठ रही है कांग्रेस पर और भारतीय जनता पार्टी से, तिशी तिश तेरजस मील लैसिक। अब कांग्रेस मुद्दों पर सड़क में नहीं आ रही है। वो चाह रही है कि जो दूसरे संगठन होते हैं वो जाएं, खासकर दलितों को और मुस्लिमों को लेकर। कांग्रेस आ रही है सड़क पर। अभी इस चुनाव में आप देखेंगे कि बहुत बड़े आंकड़े बन चुके हैं। मीडिया भले इनको साथ ना दे, उसके बाद भी आंकड़े सामने आएंगे। बेरोजगारी के आंकड़े सामने आएंगे, उसके बाद आंकड़े आएंगे एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के आंकड़े सामने आएंगे, पशुपालन के आंकड़े सामने आएंगे। एक धार्मिक उन्माद के बाद जो पशुपालन बहुत बुरी तरीके से बिखेर, दुधारू पशुपालन को बहुत बुरी स्थिति में फेंक दिया गया है, वो सब सामने आने वाला है। और ये और कोई नहीं लाएगा, ये कांग्रेस ही लाएगी, विकास के नाम पर लाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी के खिलाफ बोलने के लिए नहीं होगा, या बेरोजगार कितने दूर के नहीं होगा, विदेशी धन के खिलाफ नहीं होगा, उसके बाद बोलने के लिए कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक उम्मीद होगी कि उसके जो घटक हैं या उसकी जो ताकत है धार्मिक संगठनों के रूप में, जातीय संगठनों के रूप में, वो कुछ ऐसा कर दें कि लोगों के मानस में हम जीवित हो जाएं, हम जीवित रह जाएं। अभी चिंता भी की जा रही है बड़े स्तर पर, कहीं पुलवामा तो नहीं पुनर्जीवित होता। सत्यपाल मलिक ने तो सीधे सीधे इशारा कर दिया है। फिलहाल इस देश की जनता इतनी हल्की फुल्की भी नहीं है कि वो पुलवामा को लेकर इनकी ओर पलट जाएगी। 5 साल पहले की स्थितियाँ भिन्न थी, आज स्थितियाँ भिन्न हैं। हम ये नहीं भूल सकते 5 साल दुनिया की राजनीति अगर कहीं से चलती और सरकती, उठती, बैठती, बनती है तो अमेरिका से। 5 साल पहले वहाँ वार्डन नहीं थे, ट्रंप साहब थे, जो कॉमनवेल्थ वैसी ही राजनीति करते हैं जैसी राजनीति करते हुए मोदी जी गुजरात से दिल्ली पहुँचे थे। आज वहाँ वार्डन साहब हैं और ये सीधे सीधे भारत की चुनावी राजनीति में असर करेगा। वैसे भी अभी मैं उत्तराखंड में देख रहा था, ये अभी 5 साल पूरे किए हैं, उसके बाद 7वां साल चल गया है। अपने मुख्यमंत्री बदलने और धार्मिक चीज़ों, मंदिरों में जाने, कांवड़ियों के हाथ जोड़ने, धार्मिक कार्यों से बाहर आप निकले ही नहीं। आप पर्वतीय क्षेत्र का एजुकेशन सेक्टर सुधारने में ना कहीं भी आप नहीं दिखाई दिए हैं। आप एग्रीकल्चर को लेकर कहीं दिखाई नहीं दिए हैं।
वेटनरी को लेकर आप अभी इतना बड़ा लंपी रोग यहाँ दिखा, जिसको हम कहते रहे साहब आपदा घोषित करो, आपदा घोषित करो, आपदा घोषित करो, लेकिन जू नहीं रहेंगी देहरादून सरकार के कानून में। और लंपी रोग सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है गांव के लोगों को। तो अभी जो 2024 का जो चुनाव होगा उत्तराखंड में, वो SSSC भर्ती घोटालों, लंपी रोग के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म होने, बेरोजगारी बहुत तेज़ी से बढ़ने, आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी ख़त्म होने पर केंद्रित करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और अगर कामयाब हो जाती है तो इस चुनाव में ना राम काम आने वाले हैं, ना रहीम काम आने वाले हैं भाजपा के लिए, ना मुसलमान काम आने वाले हैं। क्रिश्चियनों की तो आप भूल जाइए। और जहाँ तक सवाल है भारत की आने वाली राजनीति का, तो राजनीति ना धर्मनिरपेक्ष के रास्ते पर सामने को जाने वाली है और ना ही धार्मिक राजनीति के रास्ते पर सामने को जाने वाली है। ये राजनीति बदलेगी। अब एक छोटा सा मैं लाइन पढ़ रहा था आज कहीं कि अब जो राजनीति होगी वो विज्ञान के रास्ते से आगे सरकने वाली राजनीति होगी, और वो एक ऐसी राजनीति होगी जिसमें धर्म आस्था तक तो सीमित होगा, लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग के लिए उसके सारे रास्ते बंद होंगे। ये संदेश जगह जगह से अभी आने लगे।